आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 246वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उदयपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो क्या कांग्रेस में जान फूंक पाएगा। उबाऊ और आसानी से सेट होने वाले नेताओं की जिनकी जैसी छवि है, उन नेताओं को कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। लिमटी की लालटेन के 246वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस, जिसके बारे में 90 के दशक तक ये कहा जाता था कि दक्षिण के कुछ राज्य छोड़ दिए जाए और पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे देश में कांग्रेस का शासन है। पिछले 2 दशकों से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेर कर बैठे जो भी उनकी कोटरी है उसके द्वारा जमीनी हकीकत से शीर्ष नेतृत्व को दूर रखा जाता है। जो उनका एक ऑरा है शीर्ष नेतृत्व का, जमीनी हकीकत से वे इन्हें दूर रखते हैं और उसके अलावा आंकड़ों की बाजीगरी में उन्हें उलझाए रखते हैं। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए ठोस सुझाव देने के बजाय इन नेताओं द्वारा शीर्ष नेतृत्व को ऊहापोह वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये आप और हम देखते आए हैं। कांग्रेस में जिस तरह नेताओं को बयानबाजी के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है, उससे कांग्रेस की छवि बहुत ज्यादा खराब होने के मार्ग ही प्रशस्त होते नजर आते हैं। जिस नेता का जो मन होता है वो अपने हिसाब से ट्वीट कर देता है, अपने विचार प्रकट कर देता है, चाहे जो बयान दे देता है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो इस मामले में भाजपा का बहुत कड़क अनुशासन दिखाई देता है। भाजपा के नेता हर मामले में बयान देने से बचते ही नजर आते हैं। वहां चुनिंदा नेता हैं जो मीडिया से डायरेक्ट बात करते हैं या ट्वीट करते हैं, अपनी बातें रखते हैं। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में संपन्न नव संकल्प चिंतन शिविर में इस बात पर चिंतन शायद नहीं किया गया कि 2 दशकों से कांग्रेस के रसातल में जाने की मुख्य वजहें क्या हैं। देखा जाए तो अनेक मामलों में मंथन और उसके बाद लिए गए फैसले को लागू करने में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों का पालन भी कांग्रेस के सांसद या विधायक करते नहीं दिखते। लगभग 1 दशक पहले कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा आपदा की स्थिति के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष में सांसदों और विधायकों को 1-1 माह का वेतन जमा करने के निर्देश दिए गए थे। कितने सांसद या कितने विधायकों के द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना वेतन जमा किया गया, इस बारे में कोई बात सार्वजनिक नहीं की गई। शायद ही किसी के द्वारा इसकी सुध ली गई हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी है, इस बात में कोई संदेह नहीं। इस पार्टी ने अब तक देश को ना जाने कितने प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं और सबसे ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद भी आज कांग्रेस अपनी जगह बनाने के लिए अगर संघर्ष कर रही है तो ये विचारणीय प्रश्न माना जा सकता है। कांग्रेस को भविष्य की रणनीति तो बनाना चाहिए, किंतु अपने दामन में गौरवशाली इतिहास समेटने वाली कांग्रेस, आखिर कांग्रेस की सीटें केंद्र और राज्य में कम कैसे हो गई? क्षेत्रीय छत्रपों के द्वारा अपने प्रभाव वाले, जो भी क्षेत्रीय छत्रप हैं वो उनके अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस को विजय क्यों नहीं दिला पाए? जिन्होंने विजय नहीं दिलाई अपने क्षेत्रीय छत्रपों ने अपने क्षेत्र में, वे आज राष्ट्रीय और सूबाई सियासत के सिरमौर बने बैठे हुए हैं। चिंतन शिविर को लेकर जितनी भी खबरें और बातें सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा कतई प्रतीत नहीं हो रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में बचाव के बजाय आक्रामक मुद्रा अख्तियार करने वाली है या आक्रामक शैली में काम करने वाली है। ऐसा कतई प्रतीत नहीं होने वाला है। जब तक कांग्रेस आक्रामक नहीं होगी तब तक लोग कांग्रेस से शायद ही जुड़ पाए। कांग्रेस को जरूरत है नए तेवर और क्लेवर की। हाँ,
इस शिविर के बाद ये जरूर लग रहा है कि पार्टी के जर्जर हो रहे ढांचे को नया स्वरूप देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस में उम्रदराज लोगों को जिम्मेदार पद दिए जाने के खिलाफ सदा ही आवाजें बुलंद होती रही हैं। इस मामले में अब तक नेतृत्व का स्पष्ट रुख सामने नहीं आया, ये बात भी साफ है। पार्टी के द्वारा अगर वरिष्ठ और युवाओं के साथ मिलकर एक सलाहकार समिति बनाने की बात कही जा रही, तो वरिष्ठ और कनिष्ठ, शेर और मेमना अगर आमने सामने रहेगा तो किसकी चलेगी, कौन वजनदार रहेगा, युवाओं की बात कौन सुनेगा? वरिष्ठ अपनी राग अलापेंगे और अंत में ढाक के 3 बात ही निकलकर सामने आएंगे। सोनिया गांधी के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने की घोषणा भी की गई है। हो सकता है ये आइडिया लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा निकालने को लेकर सामने आया हो, जिसके बाद रथ यात्रा के बाद भाजपा का वर्चस्व देश में एकाएक बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ना चालू हुआ था, वर्चस्व बढ़ गया था। समापन सत्र में कांग्रेस के यूथ आइकॉन राहुल गांधी ने भी बहुत साफगोई के साथ एक बात स्वीकार करी है कि आम लोगों का पार्टी से जुड़ाव टूट रहा है। इसे फिर से स्थापित करने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना होगा। इसके अलावा पार्टी को अब अपने संवाद के तौर तरीके में बदलाव लाना होगा। राहुल गांधी ने बहुत साफ गोई के साथ इस बात को स्वीकार किया है, जो स्वागत योग्य उनका कथन माना जा सकता है। पार्टी ने एक परिवार में से एक से अधिक टिकट नहीं देने की बात कही है, पर उसमें 5 साल काम करने की बाध्यता भी रख दी है। पार्टी ने एक व्यक्ति को 5 साल से ज्यादा उस पद पर नहीं बने रहने के साथ ही आधे से ज्यादा टिकट 50% टिकट 50 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को देने के नियम एक बनाया है। सवाल यह है कि संकल्प तो इसके पहले भी पचमढ़ी का देख लें या कहीं के भी आप जितनी भी चिंतन शिविर हुए हैं, सबके संकल्प तो पारित हुए हैं। इन संकल्पों को अमली जामा कौन पहनाएगा, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है। देखा जाए तो कांग्रेस के अलावा अन्य राष्ट्रीय दल 90 के दशक के बाद ही रफ्तार पकड़ सके हैं। उन्होंने अपना स्टार्ट लिया है तो 90 के दशक के बाद, और कांग्रेस 90 के दशक के बाद ही ढलान पर आई है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जिस नेहरू गांधी के नाम पर, नेहरू और गांधी का नाम कांग्रेस के साथ सदा जुड़ता आया है, जिस नेहरू गांधी के नाम पर कांग्रेस सदा ही सत्ता पर काबिज होती आई है, उसी नेहरू गांधी के नाम को कांग्रेस शासनकाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा पाठ्यक्रमों में हाशिए पर लाना आरंभ कर दिया था। दरअसल 8वीं से 12वीं तक जो पाठ्यक्रम में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आज हल्दी घाटी की लड़ाई हो या दूसरी जो भी इतिहास आपने पढ़ा हो, वो भी आपके दिमाग में आज भी विस्मृत नहीं हुआ होगा। जो भी आप पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं वो आपके दिल दिमाग में मतदाता बनते तक घर करती रहती है। यही कारण है कि भाजपा के द्वारा पाठ्यक्रमों में बदलाव की कवायद की जा रही है। कांग्रेस को अगर अपनी खोई पहचान वापस पाना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाना है, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहले अपनी किचन कैबिनेट को बदलना होगा। इसके साथ ही उबाऊ लोगों के बीच जिन नेताओं की छवि ठीक नहीं है, लोगों के बीच जिन नेताओं की छवि अन्य दलों के नेताओं से आसानी से सेट होने की बन चुकी है, जो समन्वय की राजनीति अपनी पार्टी के अंदर की बजाय दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर करते हैं, उन्हें जनता के सामने लाने से परहेज करना होगा। इसके साथ ही युवाओं को आगे लाकर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का मनोनयन करने के बजाय चुनाव कराए जाएं जिला स्तर पर, ताकि जिनके पैरों के नीचे जमीन है वही पद पा सकेगा, वही जिलाध्यक्ष बन सकेगा। कांग्रेस को अपने
प्रवक्ताओं को बाकायदा प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है। आज भी जिला स्तर पर प्रवक्ताओं के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्तियां अधिकांश मीडिया संस्थानों, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, स्थान नहीं पा पाती है। कांग्रेस को अपने आईटी सेल को भी प्रशिक्षित करना होगा। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं जिन मसलों पर कांग्रेस को अपने मंथन शिविर में एजेंडे, जो मंथन शिविर का एजेंडा था, उसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि जिला स्तर पर अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो वो उस सूबे में मजबूत होगी और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत होने, कांग्रेस को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकेगा अगर जिला स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया जाता है तो। लिमटी की लालटेन के 246वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना 2 बजे प्रसारित होती है। रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख लें या चैनल पर जाकर देख लें। लिमटी की लालटेन के 246वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 247वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।